आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षा में आप सबका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। आज हम पढ़ेंगे आंकड़ों का प्रबंधन। आंकड़ों के प्रबंधन में भी हम आज पढ़ेंगे दंड आलेख की व्याख्या करना। दंड आलेख ऐसा एक आलेख है जो किसी भी विद्यालय में जाने पर आपको दंड आलेख दिखाई देता है तो स्वतः ही किसी को पूछने की कोई आवश्यकता नहीं रहती है। तब हम उस दंड आलेख या जो चित्र आलेख दिया हुआ है उसको देख करके अपने आप स्वयं पता कर लेते हैं कि इस विद्यार्थी ने अमुक विषय में इतने अंक प्राप्त किए या इस वर्ष का इस प्रकार से रिजल्ट रहा है, 1999 में ये रहा है, 2000 में रिजल्ट ये रहा। तो इस प्रकार से दंड आलेख को देख करके एक जानकारी प्राप्त करना स्वतः ही। जैसे देखिए, आज हम पढ़ेंगे मुकेश द्वारा प्राप्त अर्धवार्षिक परीक्षा में अंक प्राप्त किए गए हैं। जैसे एक हम आलेख खींचेंगे ऊर्ध्वाधर दंड आलेख आयत चित्र, तो इस प्रकार से इधर से 0 और बढ़ते जाएंगे क्रमशः समान दूरी पर 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और 90। और इस प्रकार से नीचे जो ये रेखा क्षितिज रेखा है, इस रेखा पर विषय का नाम लिखेंगे। हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक ज्ञान। इस प्रकार से खींच भी सकते हैं और चित्र आलेख को देख करके हम पता कर सकते हैं कि किस विषय में जो मुकेश ने कितने अंक प्राप्त किए। सबसे पहले हम चलते हैं, देखते हैं कि हिंदी में जो है इस प्रकार से यहां तक आलेख है, तो यहां से ठीक सामने जो अंक है उसकी दूरी कितनी है। तो हम देखेंगे कि हिंदी में मुकेश ने 80 अंक प्राप्त किए। अंग्रेजी, तो अंग्रेजी को हम यहां देखेंगे तो अंग्रेजी जो स्केल रखने पर पता चलेगा कि यह जो स्तंभ है यह 60 के बराबर है। तो अंग्रेजी में मुकेश ने 60 अंक प्राप्त किए। और गणित का आलेख है ठीक इससे ऊपर है और 70 के बराबर है, तो हम कहेंगे कि गणित में मुकेश ने 70 अंक प्राप्त किए। इसी प्रकार से विज्ञान विषय में कितने अंक प्राप्त किए, तो विज्ञान विषय में हम देखेंगे यह आलेख जो है इधर से सीध में और लाइन से देखेंगे तो 50 के पास में जाकर के पहुंचता है, तो हम कहेंगे विज्ञान में जो है मुकेश ने 50 अंक प्राप्त किए। इसी प्रकार से सामाजिक ज्ञान में जो है इस विद्यार्थी ने 40 अंक प्राप्त किए। इस प्रकार से नीचे प्रश्न दिए गए हैं उनका उत्तर भी देना। ये जैसे देखिए, उपरोक्त दंड आलेख में क्या सूचना दर्शाई गई है, तो हम देखेंगे कि इसमें जो सूचना दर्शाई गई है वह जो है विद्यार्थी द्वारा अंक कितने, किस विषय में कितने अंक प्राप्त किए गए हैं, ये सूचना दर्शाई गई है। दूसरा प्रश्न है, किस विषय में मुकेश ने अधिकतम अंक प्राप्त किए। अधिकतम अंक प्राप्त की सीधा पता करेंगे कि हम देखेंगे जो सबसे लंबा आयत चित्र है, आलेख जो दर्शाता है, तो हम देखेंगे ये सबसे अंक देखने की जरूरत नहीं, सबसे लंबा आलेख ये है और इसके नीचे विषय लिखा हुआ है हिंदी। तो हम यहाँ इस प्रश्न का उत्तर देंगे कि यह जो विषय हिंदी में सबसे अधिकतम अंक प्राप्त किए। फिर है प्रश्न सी, किस विषय में मुकेश ने न्यूनतम अंक, सबसे छोटा जो आलेख है, जो चित्र जो है दंड आलेख सबसे छोटा है, तो सबसे छोटा ये है और सबसे छोटा आलेख ये है। इसके नीचे विषय का नाम लिखा हुआ है सामाजिक ज्ञान। सामाजिक ज्ञान में मुकेश ने सबसे कम अंक प्राप्त किए हैं। इसी प्रकार से प्रश्न नंबर 4 जैसे, किस किस विषय में कितने अंक, किस विषय में कितने अंक प्राप्त किए, तो हमें पहले से ही पता कर लिया कि हिंदी में 80 अंक प्राप्त कर लिए, अंग्रेजी में 60 अंक के बराबर है आलेख, और गणित में जो है 70 अंक प्राप्त किए, विज्ञान में 50 अंक प्राप्त किए और सामाजिक ज्ञान में जो है 40 अंक प्राप्त किए। तो ये भी हम लिख सकते हैं कि हिंदी में 80 अंक और अंग्रेजी में 60 अंक प्राप्त किए, गणित में 70 के बराबर 70 अंक प्राप्त किए और विज्ञान में
50 अंक प्राप्त किए और सामाजिक ज्ञान में जो है 40 अंक प्राप्त किए। इस प्रकार से चित्र आलेख को देख करके, दंड आलेख को देख करके हम स्वतः ही पता लगा लेते हैं कि किस किस विद्यार्थी ने कितने अंक प्राप्त किए। ऐसा आलेख हम बना भी सकते हैं और इसी प्रकार से जैसे यही आलेख में दर्शा सकता है कि 1999 में कितने अंक, जो कितने प्रतिशत विद्यालय का रिजल्ट रहा है और 2000 में कितना रहा है। तो जो आलेख सबसे ऊपर है और जो लाइन लंबी है तो हम कहेंगे कि उस वर्ष जो है उस विद्यालय का रिजल्ट जो है, परीक्षा परिणाम है, वो श्रेष्ठ रहा है। इस प्रकार से आगे भी प्रश्न दिए हुए हैं, उन सबको हम करेंगे।